श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। अक्षय तृतीया के दिन आपको ये सरल उपाय ज़रूर करना है ताकि आपका दुर्भाग्य दूर हो और आपका सौभाग्य बदले और आपके सभी कष्ट दूर हो। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन भगवान परशुराम को समर्पित है। यह दिन परशुराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। भगवान परशुराम को विष्णु जी का छठवां अवतार भी माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और ये दिन माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है। आज के दिन बहुत ही ऐसे शुभ कार्य किए जाते हैं जो कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ है और ऐसे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जैसे रवि योग। ये ऐसे नक्षत्र हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए। तो आज के दिन आप सभी को चने की दाल का एक छोटा सा उपाय करना है जिसे स्वर्ण के समान माना गया है। चने की दाल आज के दिन बहुत ही शुभ मानी गई है और ये चीज़ शास्त्रों में भी वर्णित है कि सोने के समान ही आज के दिन जो चने की दाल होती है उसे माना जाता है। और चने की दाल का उपयोग और किसी को दान में देना और आज के दिन चने की दाल का कुछ भोजन बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है और आज के दिन इसका उपाय बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला माना जाता है। देर रात्रि तक इस उपाय को आपको ज़रूर करना है और कब, कैसे, कितने बजे और कैसे आपको करना है ये उपाय, ये पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये उपाय के बारे में सुनना है। तो पूरी विधि को आप बहुत ही ध्यान से सुनें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको से कोई गलती ना हो, आपको कोई ऐसी भूल चूक ना हो जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। अक्षय तृतीया के दिन आपको जिस भी विधि विधान से आप पूजा करते हैं, यदि आपको अक्षय तृतीया की पूजा विधि नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। उस तरह से आपको पूजा करनी है। उसके साथ ही आपको ये उपाय भी ज़रूर करना है। देखिए, जिस भी स्थान पर आप पूजा करते हैं या आपके लड्डू गोपाल जी विराजमान है, माता लक्ष्मी या विष्णु जी विराजमान है, उस जगह पर आपको ये उपाय ज़रूर करना है। आपको क्या करना है कि आपको एक कटोरी में थोड़ी सी चने की दाल ले लेनी है। चने की दाल अपने आप में परम सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। आज का दिन अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और आज के दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्व रखता है। यदि आज के दिन आप किसी चीज़ का दान करते हैं तो वो कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आज के दिन अक्षय तृतीया यानी अक्षय यानी जो कभी क्षय ना हो सके, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। तो आप अगर आज के दिन कोई दान करते हैं तो वो कभी भी समाप्त नहीं होगा और उसका फल आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आपको आज के दिन एक कटोरी ले लेनी है, उसमें चने की दाल रखनी है और हल्दी रखनी है। हल्दी आपको 2 गांठ वाली हल्दी, जो आप जानते हैं ना खड़ी हल्दी होती है गांठ वाली, वो आपको 2 रखनी है। हल्दी आपको जोड़े में रखनी है, इस बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखें। यदि आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप उसमें 2 चुटकी हल्दी ज़रूर याद से डाल दीजिएगा। इसके बाद आप छोटा सा रुमाल स्वरूप एक पीला कपड़ा ले लीजिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा जैसा भी आपके पास हो, आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार नया पुराना जैसा भी आपके पास पीला कपड़ा हो वो आप इस उपाय के लिए ले सकते हैं। उस कपड़े को आपको लड्डू गोपाल, लक्ष्मी जी और विष्णु जी, जो भी आपको तीनों स्वरूप में जो भी आपके पास है, आप उनके सामने बिछाइए। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनके सामने रख सकते हैं, या फिर लक्ष्मी जी हैं तो आप उनके सामने बिछा सकते हैं, या फिर विष्णु जी हैं तो आप उनके सामने इस पीले कपड़े को रख दीजिए। सबसे पहले आपको उस रुमाल के सामने ही हल्दी, कुमकुम और अक्षत समर्पित करने हैं। इसके बाद आपको एक मुट्ठी चने की दाल, यदि आपको कोई समस्या है या आप कुछ मनोकामना मांगना चाहते हैं या आपको कुछ भी मांगना है भगवान से, तो आप उस चीज़ का स्मरण करके, उस बात का स्मरण करके, उस बात को याद करके, या आपके पास कोई समस्या दुख है उसको याद करके आप उस चने की दाल लेकर के आपको उसी कपड़े के ऊपर रख देना है। इसके साथ ही यदि आपने हल्दी की गांठ ली है तो आप वो रख दीजिए, और नहीं तो आपके पास यदि हल्दी की गांठ नहीं है तो आप 2 चुटकी हल्दी भी ज़रूर उसी चने की दाल में ज़रूर रख दीजिए। इसके बाद आपको उस
कपड़े के ऊपर जो आपने चने की दाल रखी है वो वहीं उसी स्थान पर रखे रहने दीजिए और उसे 1 या 2 घंटे रखने दीजिए। उसके बाद उसे आपको बांध देना है और बांधने के बाद इसके बाद आपको उसे एक पोटली समान बांध देना है और ऊपर आपको लाल धागे या मौली से बांध देना है। इसके बाद यदि आप शाम के समय मंदिर में आपका जाना हो तो आप वहाँ चले जाइए, या फिर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप उसे रात भर वहीं रखे रहने दीजिए और सुबह के समय आप उसे मंदिर जाकर किसी को दान दे दीजिए। ऐसा करने से आपका यदि मनचाहा विवाह नहीं हो रहा है तो वो ज़रूर होगा, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति की भी इच्छा है तो आपकी ज़रूर आपको प्राप्त होगी, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है या आपका किसी से विवाद चल रहा है वो भी आपका ये समाप्त होगा। किसी को बहुत अधिक रोग हो या कोई समस्या हो या बहुत अधिक आपको दुख हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और मंदिर में जाकर आप जिसे भी ये दान दें तो उनसे क्षमा मांगें। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करें। इस बात का ये को आप मन में स्मरण ज़रूर करें। इसके बाद आपको घर आ जाना है। आज के दिन यदि कोई मिट्टी का घड़ा आप जल से भरकर किसी को दान करते हैं तो भी आपकी सभी समस्याएं दूर ज़रूर होती, क्योंकि आज के दिन घड़े का दान का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आज के दिन आप किसी को भोजन और जल का भी दान कर सकते हैं। कहीं आप चाहे तो प्याऊ लगवा सकते हैं, या आप किसी जानवर के लिए भी कुछ मटका टाइप का या फिर आपके पास जो भी ऐसा कोई बर्तन हो वो भी आप ज़रूर बाहर रखवा सकते हैं, अपने घर की छत पर रख सकते हैं। इसका भी आपको बहुत अधिक अच्छा फल मिलता है। आज के दिन आप श्री हरि विष्णु को थोड़ी सी चने की दाल का भी भोग ज़रूर लगाएं। इसका भी आपको बहुत ही अच्छा और सुंदर फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको देर रात तक चने की दाल का ये उपाय आपको ज़रूर करना है। और यदि संभव हो तो घर के सभी सदस्यों को आप इस चने की दाल को ज़रूर स्पर्श कराएं ताकि सभी के कष्ट दूर हो सकें। हालांकि यदि आप अकेले ही इस उपाय को कर रहे हैं तो भी आपके परिवार को इस चीज़ का फल ज़रूर प्राप्त होगा। यदि आपको पंडित जी मिल जाएं तो आप उन्हें भी ये चीज़ दान में दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी गरीब आपको मिल जाता है तो आप उसे भी दान में ये दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको आज के दिन एक घी का दीपक ज़रूर दान करना चाहिए। देर रात्रि तक आप एक गोल बत्ती वाला दिया ज़रूर दान करें। इसका भी आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।